रोज रोज अखबारों में कैंसर के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित होकर सुजानगढ़ के राजकीय झंवर स्कूल में कार्यरत व्याख्याता पप्पू राम मीणा पिछले 4 सालों से एक अनूठी मुहिम में जुटे हुए हैं। साल भर में करीब 500 लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई हरी ऑर्गेनिक सब्जी प्रदान करने वाले पप्पू राम मीणा ने बताया कि लोग केमिकल युक्त सब्जियों का प्रयोग न करें, इसके लिए वह ऐसा कर रहे हैं। राजकीय गणेश राम झंवर स्कूल में हिंदी साहित्य के व्याख्याता पप्पू राम मीणा पिछले 4 सालों से इसी काम में जुटे हुए हैं। वर्तमान समय में दीपावली के बाद वो करीब 250 लोगों को ऑर्गेनिक सब्जी प्रदान कर चुके हैं। व्याख्याता पप्पू राम मीणा ने बताया कि नया बास स्थित बनवारी लाल राजपुरोहित के सहयोग से उनके नौरे में मैंने ऑर्गेनिक खेती के लिए क्यारियां बना रखी है और करीब 17 प्रकार की सब्जियां वर्तमान समय में लगा रखी है। पप्पू राम ने बताया कि रोज़ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को इसके लिए वह समय निकालते हैं और रोज़ 2-3 जानकारों को शुद्ध सब्जी प्रदान करते हैं और वो भी निःशुल्क। साल भर यह कार्यक्रम चलता रहता है और सीजन के हिसाब से सब्जियां लगाई जाती रहती हैं। पप्पू राम मीणा ने बताया कि वर्तमान समय में 2 सब्जियां लगाई गई हैं, उनमें मुख्यतः पालक, आलू, धनिया, गाजर, गोभी, मेथी, मूली, चना, प्याज आदि शामिल हैं। पप्पू राम ने बताया कि क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मूलतः करौली जिले का निवासी हूँ और टोडा भीम से बीज लाकर यहाँ पर सब्जी उगाता हूँ, जो यहाँ के हिसाब से नवाचार भी है। मीणा ने बताया कि इस कार्य में उनकी पत्नी रामेश्वरी देवी उनका साथ देती है। सब्जियों में केवल गोबर में पानी व मिट्टी को कुंडियों में डालकर खाद बनाई जाती है, वही काम में ली जाती है। अखबार के अनुसार आपने देखा है कि लगभग आज 2030 के आसपास है जो कैंसर का है, जो बहुत भयंकर प्रकोप होने वाला है। हर तीसरे घर में कैंसर के रोगी मिलने की संभव है, आंकड़े हैं। तो मैंने ये विचार आया कि यहाँ जो शुद्ध इस एरिया में जो खेती है, जो सब्जियां हैं, उसको किस तरह घर में ही तैयार किया जा सकता है। इसके लिए मैंने ये बनवारी जी राजपुरोहित हैं, उनका एक नौरे लेकर के यहाँ पानी की सहायता से और अनेक जगह से बीज और पौधे ला करके मैंने ये खेती तैयार की है। दीपावली के बाद की जो फसल जो सब्जियां थी, वो लगभग 2.5-3 कुंटल सब्जी में सभी भाई लोगों को जो मिलने वाले हैं मेरे, उन सभी को मैं यहाँ सप्लाई कर चुका हूँ। इसके अलावा अब जो वर्तमान में जो नई जो सब्जियाँ हैं तैयार, उसमें टमाटर हैं, बिंताक हैं, गोभी हैं और हरी सब्जी में ये भी गाजर चल रही है, लहसुन है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ सर जो नहीं होती है, जैसे लहसुन है, ये यहाँ नहीं होता। तो मैंने ये लहसुन तैयार करके देखा है, इसमें खूब सारा लहसुन की है पैदावार, वो अच्छी होती है। आलू का देखा है मैंने, आलू लगभग यहाँ कम से कम मेरे पास अब कम से 20 किलो आलू इसमें तैयार हो जाएंगे। इस तरह प्याज है, लहसुन है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, आलू है, मेथी है, गाजर है, 3 तरह की मेथी और टमाटर हैं, तो मूली हैं। ये इस तरह की बहुत सारी जो कुल 17 प्रकार की जो सब्जियां हैं, मैं इस समय तैयार कर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये एक शुद्ध खेती है और ये सर्दी के जो 4 महीने होते हैं, इसमें आराम से व्यक्ति के पास अगर 2 क्यारी भी थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें भी वो शुद्ध सब्जी तैयार कर सकता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से वो बचाव हो सकता है। पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगामी बजट में जनहितार्थ अनेक सुझाव भेजे हैं। बजट 2022-23 के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कुछ मांगे रखी है और कुछ सुझाव दिए हैं। सबसे पहला तो मेरी मांग थी कि जो पशुपालक है राजस्थान के, वो दिनों दिन बहुत ही त्रस्त है। दूध के दाम बहुत कम है और मिलावटी दूध आता है वो बहुत सस्ता मिलता है और बाट और पशुचारे के जो भाव वो 4 गुना है। तो मैंने पशुपालकों को अनुदान की बात रखी है। दूसरी मेरी मांग है कि जो 1965 के सेटलमेंट में किसानों के साथ जो अन्याय हुआ और किसानों की 4 पीढ़ियाँ प्रदेश के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है 1965 से, तो उनको खातेदारी के अधिकार दिए जाए 1975 से पूर्व के जितने भी प्रकरण हैं उनमें। तीसरी मेरी मांग थी विमुक्त घुमंतु जनजाति की, कि उन लोगों को सर्टिफिकेट बनाया जाए और जो दादा दाती आयोग की रिपोर्ट है वो प्रदेश में लागू हो और जितनी जातियां शेष बची हुई है उनके भी प्रमाण पत्र दिए जाए, टोटल अधिकार दिए जाए, उनके लिए कमीशन बनाया जाए कि जिसकी 4 पीढ़ियों ने इस राष्ट्र के लिए बलिदान देकर अपना वंश खत्म कर लिया, उनके नाम से राज्य में कोई भी योजना नहीं है। तो एक तो विश्वविद्यालय की घोषणा हो, दूसरा पथिक जी के नाम से एक म्यूजियम हो और एक साहित्य अकादमी हो। एक मेरी मांग थी कि जितने भी फ्रीडम फाइटर राजस्थान के थे उनके लिए जोन स्तर पर है वो म्यूजियम बनाया जाए, पेनोरमा बनाया जाए। ऐसी हमने मांगे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट में शामिल करने के लिए लिखी है।